वो आखिरी चिट्ठी। रायपुर की एक हलचल भरी शाम थी। कॉलेज का पहला दिन था और मौसम में अजीब सी नमी। आंचल, जो एक सीधी सादी लेकिन भावुक लड़की थी, पहली बार इस शहर में आई थी। उसे नए माहौल से थोड़ी घबराहट थी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो लाइब्रेरी के कोने में अकेले बैठा किताब पढ़ रहा था। उसका नाम आरव था। आरव और आंचल की पहली बातचीत कैंटीन में हुई, जहां आंचल ने गलती से उसकी कॉफी गिरा दी थी। आरव ने हंसते हुए कहा, लगता है नहीं हो, पहले ही दिन वार शुरू कर दिया। आंचल शर्म से लाल हो गई। दोनों की बातचीत वहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। क्लास के बाद लाइब्रेरी, शाम को कैंटीन और रास्ते भर हंसी मजाक, ये सब उनकी दिनचर्या बन गया था। आंचल को महसूस हुआ कि वो आरव के साथ अपने सारे डर, सारी परेशानियां भूल जाती है। पर वे ये बात खुद से छुपा रही थी कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, शायद कुछ और भी है। एक दिन बारिश हो रही थी। आंचल कॉलेज की छत पर खड़ी थी और उसी वक्त आरव आया। दोनों चुपचाप बारिश में भीगते रहे। आरव ने अचानक कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। आंचल की आंखों में चमक थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी चुप्पी ही उसकी हामी थी। उस दिन के बाद उनका रिश्ता बदल गया। अब वो दोस्त नहीं थे, अब वो दो दिल जो एक दूसरे की धड़कनों से जुड़ चुके थे। हर दिन उनके लिए किसी सपने जैसा था। एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करना, साथ में चुपचाप सब बैठकर समय बिताना, ये सब उनकी दुनिया बन गई थी। पर हर प्यार की कहानी में एक मोड़ होता है और उनकी कहानी का मोड़ जल्द ही आने वाला था। आंचल के पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। जब उसने ये बात आरव को बताई तो उसकी आंखें भर आई। आरव ने कोशिश की मुस्कुराने की, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, हम मिलते रहेंगे ना। लेकिन आंचल जानती थी कि ये दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं, समय और परिस्थितियों का भी है। उनका प्यार अब परीक्षा में था। जाने से पहले आंचल ने आरव को एक डायरी दी, जिसमें उसने हर दिन के एहसास, हर पल के जज्बात लिखे थे। जब मेरी कमी महसूस हो तो इसे पढ़ लेना, आंचल ने कहा। दिल्ली पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारियां और वक्त की तेज रफ्तार ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को कम कर दिया। किसी दिन कभी कभी दिन में 5 कॉल्स हुआ करते थे, अब हफ्तों तक बस एक मैसेज आता है। आरव खामोश होता गया और आंचल अकेली। एक दिन आंचल को आरव की ओर से एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, आंचल, मुझे माफ करना, मैं कमजोर पड़ गया। वक्त के साथ मैं खुद को खोता चला गया। तुम्हारी यादें हर दिन मुझे जलाती थी और मैं लड़ नहीं सका। अब मैं बहुत बीमार हूँ, शायद ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम्हारे बिना जीना सीखा नहीं और अब वक्त भी नहीं है। पर एक बात जान लो, तुम्हारा नाम मेरी आखिरी सांसों में भी होगा। तुम्हारा आरव। ये चिट्ठी आंचल के पैरों के नीचे से जमीन खींच ले गई। उसने उसी वक्त रायपुर लौटने का फैसला लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरव जा चुका था। आरव की डायरी आज भी आंचल के पास है। हर पन्ना आंचल की आंखों से नम होकर गुजरता है। वो अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, पर जब भी प्यार की बात होती है, उसकी आंखों में सिर्फ आरव ही होता है।
उसने अपने घर की बालकनी में एक छोटा सा गुलमोहर का पेड़ लगाया है, आरव की याद में। हर साल जब वो फूल खिलता है, आंचल चुपचाप एक चिट्ठी उसमें बांध कर देती है, उसी की तरह। कहते हैं कुछ रिश्ते अधूरे ही खूबसूरत होते हैं। आंचल और आरव की कहानी भी उन्हीं अधूरे लेकिन अमर रिश्तों में से एक है।